कुल मंत्रों की संख्या 10 है, तो 10 में से हमने कल 5 मंत्र पढ़ लिए थे और शेष 5 मंत्रों का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। और कल आपने बेसिक इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था, तो आपको सारा का सारा बेसिक इंट्रोडक्शन पता है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम कि हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल का 121वां सूक्त है। दशम मंडल का 121वां सूक्त है और इस हिरण्यगर्भ सूक्त में कुल 10 मंत्र हैं और ये 10 ही मंत्र विष्णु छंद में निबद्ध हैं। हिरण्यगर्भ सूक्त सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित एक दार्शनिक सूक्त है और इस हिरण्यगर्भ सूक्त में सायन, आपको पता है वेदों के सबसे महत्वपूर्ण भाष्यकार हैं सायन, और सायन ने कहा है कि सुवर्णमय अंडे के गर्भ में स्थित, सोने के अंडे के गर्भ में स्थित हिरण्यगर्भ जो प्रजापति है उन्हीं से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ऐसा सारा का सारा बेसिक इंट्रोडक्शन हमने कल पढ़ा था और आज हम लोग थोड़ा सा मंत्रात्मक भाग से ही आज की व्याख्या प्रारंभ करते हैं ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो चलिए आइए जल्दी से हम बात करें हिरण्यगर्भ सूक्त की। और यहाँ मंत्रों को हमें पढ़ना है, हम 5 मंत्र पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी एक बार के लिए फास्टली रिवीजन करते हुए 5 मंत्रों के हिंदी में यहाँ बता देती हूँ। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ जो है अग्रे अग्रे यानी सबसे पहले यानी सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व समवर्तत यानी उत्पन्न हुए और जाता उत्पन्न होते ही भूतस्य सभी प्राणियों का एकापति आसीत, एकमात्र अधिपति, एकमात्र देवता बन गए। सदाधारः, वह उन्होंने धारण किया है। सदाधारः हिरण्यगर्भ प्रजापति ने धारण किया है किसको? पृथ्वी को, द्यामा द्युलोक को, और ऐसे सुख स्वरूप का संज्ञक हिरण्यगर्भ प्रजापति को छोड़कर हम हवि के द्वारा किसका पूजन करें? ठीक है, समझ में आ चुका होगा। कल एक मंत्र को हमने 5 बार रिकॉल करके बताया था। आज केवल एक रिवीजन है क्योंकि जितना अभ्यास करोगे उतना ही विषय वस्तु सरल होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए आ जाइए। यह यानी जो हिरण्यगर्भ प्रजापति आत्मदा, आत्मा को देने वाला है, बलदा, बल को देने वाला है, यस्य प्रशीशम, जिसकी आज्ञा को, यस्य प्रशीशम, जिसकी आज्ञा को, विश्व उपासते, संपूर्ण ब्रह्मांड या संपूर्ण विस्तृत या ब्रह्मांड उपासते यानी कि मानता है, जिसकी आज्ञा को देवाः, देवता भी स्वीकार करते हैं। अमृतम, अमृता, मृत्यु, मृत्यु, अमृता और मृत्यु, यस्य छाया, जिसकी छाया के समान है, जिसके वशवर्ती हैं, जिसके अधीन हैं, ऐसे सुख स्वरूप का संज्ञक हिरण्यगर्भ प्रजापति को छोड़कर हम हवि के द्वारा किसका पूजन करें? ठीक है, नेक्स्ट चलिए। यह प्राण तो, जो हिरण्यगर्भ प्रजापति प्राण तो, प्राण धारण करने वालों का, निमिषतो, पलके झपकाने वालों का, जो हिरण्यगर्भ प्रजापति प्राण तो, प्राण को धारण करने वालों का, निमिषतो, पलके झपकाने वालों का, एकह इत, अकेला ही क्या बन गया? राजा बन गया। जो संपूर्ण जगत का, जगतो जगतो एकह इत राजा बभू, जगतो संपूर्ण जगत का एकह इत एकमात्र राजा बभू, राजा बन गया। यानी कि जो प्राण धारण करते हैं, जो पलके झपकाते हैं, यानी कि जो सजीव हैं, उन सभी संपूर्ण जगत का एकमात्र अधिपति बन गया। किसके कारण? महित्वा यानी कि अपनी महिमा के कारण, अपनी महिमा के कारण यह जो हिरण्यगर्भ प्रजापति है, यह प्राण धारण करने वालों का, निमिषतो, पलके झपकाने वालों का, एकह इत राजा जगतो बभूव, संपूर्ण जगत का एकमात्र राजा बन गया। यह ईशे जो स्वामी है, द्विपदा चतुष्पदा, 2 पैरों वाले मनुष्यों का जो स्वामी है, चतुष्पदा 4 पैरों वाले पशुओं का जो स्वामी है, ऐसे सुख स्वरूप का संज्ञक दिव्य प्रजापति को छोड़कर हम हवि के द्वारा किसका पूजन करें? अर्थात किसी का भी नहीं करेंगे, हम हिरण्यगर्भ प्रजापति का ही पूजन करेंगे। इमे हिमवंतो, ये बर्फीले पर्वत, इमे हिमवंतो, ये बर्फीले पर्वत, महित्वा, जिसकी महिमा का गुणगान करते हैं, रसया सह समुद्रम, रसया सह समुद्रम, नदियों के साथ समुद्र भी जिसकी महिमा का गुणगान करते हैं। इमाहा प्रदेशो, ये मुख्य दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, बाहु अपनी उप दिशाओं के साथ, यस्य जिसका गुणगान करती हैं, उसके अतिरिक्त ऐसे सुख स्वरूप का संज्ञक दिव्य प्रजापति को छोड़कर हम हवि के द्वारा किसका पूजन करें? अर्थात हम हवि के द्वारा प्रजापति का ही पूजन करेंगे, प्रजापति का ही गुणगान करेंगे। ये ना जिसने या जिसके द्वारा द्यो उग्रा, द्युलोक को ऊपर उठाया गया, जिसने द्युलोक को ऊपर उठाया, पृथ्वी च दृढ़ा, पृथ्वी को जिसने दृढ़ किया, स्थिर किया, कांपती हुई पृथ्वी को जिसने दृढ़ किया, ये ना जिसने स्व स्वर्गलोक को, नाका का तात्पर्य भी बहुत सारे व्याख्याकारों के अनुसार स्वर्गलोक है, किसी किसी ने इसको सूर्यलोक भी बताया है। जिसने स्वर्गलोक, नाका यानी स्वर्गलोक भी काफी सारे विचारकों ने बताया है। आपको तो पता होगा वैदिक मंत्रों के अनेक व्याख्याकार जैसे सायन है और ऐसे बहुत सारे व्याख्याकार और भी हैं, जो कुछ भारतीय भी हैं, कुछ अंग्रेज भी हैं, तो सभी व्याख्याकार एक शब्द की व्याख्या अपने हिसाब से करते हैं। आपने देखा व्यास ने भी बहुत अच्छे से निरुक्तम में एक शब्द की व्याख्या की है। तो यहाँ पर ये ना जिसके द्वारा स्व स्वर्गलोक को, नाका का मतलब भी स्वर्गलोक है और किसी किसी ने इसको सूर्यलोक नाम भी अभिहित किया है। तो जिसने स्वर्गलोक को और सूर्यलोक को स्तंभित ऊपर उठाकर स्थिर किया, यानी कि गिरने से बचाया। आपने देखा अंतरिक्ष लोक को देखो, आकाश को देखो, वो किसी पर भी सहारा नहीं लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो गिरते नहीं है। तो जिसको ऊपर उठाकर स्थिर किया, यो अंतरिक्ष, जिसने अंतरिक्ष लोक में रजसो जल को विमानः बनाया, जिसने अंतरिक्ष लोक में जल को बनाया, जल को उत्पन्न किया, कस्मै देवाय हविषाविदेम है, सुख स्वरूप दिव्य गुणों से संपन्न समर्थशाली ऐसे हिरण्यगर्भ प्रजापति को छोड़कर हम हवि के द्वारा किसका पूजन करें? तो हम किसी का भी पूजन नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्रजापति का ही पूजन करेंगे। ये सारे मंत्र कल हम पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड से मैंने रिवीजन करवाया। अब आज की क्लास प्रारंभ होती है आपकी मंत्र नंबर 6 से। चलिए आ जाइए। जितना अभ्यास मैं करवा सकती हूँ हमेशा करवाती हूँ, आपको पता है बहुत ज्यादा अभ्यास हम लोग करवाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कल एक क्लास हमने ली थी एप्लीकेशन में, जिसमें हमने बताया था कि कंटेंट को किस तरीके से कम समय में पढ़कर याद करना है। वो वीडियोस जिन्होंने एप्लीकेशन परचेस किया है, बच्चे वहां उस वीडियोस को देखें, वहां आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमने कम समय में अधिक सामग्री को पढ़कर याद करने का क्या तरीका है वो समझाया है। नेट वाली नेट और वाला जो आपका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में कोर्स है, वहां पर फ्री क्लास पड़ी हुई है, वहां से आप देखिए ना, कोर्स से कंप्लीट करें। चलिए आ जाइए, आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं नंबर 6 से। यम, जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति को यम यानी कि जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति को अवसा, अवसा यानी रक्षा के लिए, अवसा शब्द जहां पर भी आता है सामान्यतया वो रक्षा के लिए आता है। यम यानी जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति को रक्षा के लिए, तस्त माने स्थिर किए गए, रेज माने प्रकाशित होते हुए, रेज माने प्रकाशित होते हुए, यम यानी जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति को अपनी रक्षा के लिए स्थिर किए गए और प्रकाशित होते हुए, तीन विशेषताएं हैं किसकी? क्रंदसी की। यम यानी जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति को अपनी रक्षा के लिए स्थिर किए गए, अपनी रक्षा के लिए बनाए गए हैं, जो तस्त माने स्थिर किए गए हैं, जो रेज माने प्रकाशित होते हैं, ऐसे क्रंदसी यानी द्युलोक और पृथ्वीलोक, पहले इंद्रसूक्त में भी आया था क्रंदसी अर्थात द्युलोक और पृथ्वीलोक। जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति को द्युलोक और पृथ्वीलोक जो कि संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, जो हिरण्यगर्भ प्रजापति के द्वारा स्थिर किए गए हैं और जो प्रकाशित होते हैं, ऐसे द्युलोक और पृथ्वीलोक मनसा अभ्यक्षेताम, मन से देखते हैं किसको? जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति को। द्युलोक और पृथ्वीलोक जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति को मन से देखते हैं, मनसा अभ्यक्षेताम, मन से देखते हैं। ठीक है, शुरू करें फिर से, नवीन करेंगे हम लोग। यम जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति को अपनी रक्षा के लिए स्थिर किए गए और प्रकाशित होते हुए द्युलोक और पृथ्वीलोक मनसा अभ्यक्षेताम, मन से देखते हैं कि हाँ इन्होंने हमें स्थिर किया है, मन से जिसको देखते हैं। कठिन शब्दों को उतार लीजिए, नवीन कर लीजिए। बिल्कुल मनीष कुमार जी, खूब सारी ब्लेसिंग्स। रोहित गहल बात आप पूछ रहे हैं कि राधे राधे मैम,
मुझे आपकी सारी क्लासेस लेनी है जो जुलाई से स्टार्ट हुई हैं। नेट के लिए या आईपी के लिए बात कर रहे हैं तो बिल्कुल आप टेक्निकल नंबर पर कॉल करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, वहाँ पर आपको आंसर जरूर मिलेगा। मनीष कुमार जी आप कह रहे हैं मैं बिहार से हूँ और आपकी सारी क्लासेस पढ़ता हूँ, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, खूब सारा कंटेंट हम लोग प्रतिदिन पढ़ा रहे हैं, पढ़िए। चलिए आ जाइए। जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति को द्युलोक और पृथ्वीलोक मन से देखते हैं, और ये द्युलोक और पृथ्वीलोक कैसे हैं, उनकी तीन विशेषताएं हैं। द्युलोक और पृथ्वीलोक अपनी रक्षा के लिए बनाए गए हैं, यानी कि संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, वो हिरण्यगर्भ के द्वारा स्थिर किए गए हैं और वो प्रकाशित होते हैं। ऐसे द्युलोक और पृथ्वीलोक हिरण्यगर्भ को मन से देखते हैं। यत्र अधि जिसको आधार मानकर सूर्य उदित तो सूर्य उदित होता है और विभाति चमकता है। यत्र यानी जिसको, अधि यानी कि आधार मानकर, सूर्य उदित तो सूर्य उदित होता है और विभाति चमकता है। ऐसे सुख स्वरूप दिव्य गुणों से युक्त असंख्य प्रजापति को छोड़कर हम हवि के द्वारा किसका पूजन करें? लास्ट वाली पंक्ति तो आपको पता ही है। पूजन करने के, नमस्कार करने के योग में नमस्ते स्वास आलम योगा सूत्र के अनुसार कस्मै देवाय में आपकी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ जाइए। द्युलोक और पृथ्वीलोक जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति को मनसा अभ्यक्षेता मन से देखते हैं, जिसको आधार मानकर सूर्य उदित होता है और चमकता है, ऐसे सुख स्वरूप दिव्य गुणों से युक्त हिरण्यगर्भ प्रजापति को छोड़कर हम हवि के द्वारा किसका पूजन करें? कठिन शब्दों को लिख दीजिए। यत्र अधि 6 के बाद 7 कर दीजिए। जिसको आधार मानकर सूर्य उदित होता है और चमकता है, ऐसे सुख स्वरूप दिव्य गुणों से युक्त हिरण्यगर्भ प्रजापति को छोड़कर हम हवि के द्वारा किसका पूजन करें? नेक्स्ट बताइए। हो चुका है, बढ़िया। आगे मंत्र नंबर 7। आपो, आपो यानी अपह, अपह यानी जल। और कैसा जल? वृहति यानी कि महान जल। महान जल का मतलब बहुत बड़ा जल, बहुत बड़ी जल राशि जैसे समुद्र में होती है। ह अर्थात निश्चित रूप से, ह अर्थात निश्चित रूप से, विश्वम, विश्वम यानी संपूर्ण, आयन, आयन, आयन का नाम आता है गर्भम दधाना, धारण किया होगा। जनयंतीम अग्निम, जनयंती अग्नि, अग्नि को उत्पन्न करते हुए, जनयंती जन धातु क्षत्रिय प्रत्यय स्त्रीलिंग, जनयंतीम, जनयंती उत्पन्न करते हुए, जैसे गच्छन्ति होता है ना, जनयंती उत्पन्न करते हुए, जन धातु क्षत्रिय प्रत्यय का स्त्रीलिंग है जनयंती। जनयंती उत्पन्न करते हुए अग्निम, अग्नि को, कठिन शब्द रखते हैं एक बार, आयन व्याप्त किया होगा, या आयन व्याप्त किया होगा, गर्भम, गर्भ रूप में। कठिन शब्द लिखिए, फिर हिंदी बता देते हैं। कठिन शब्द लिखिए एक बार, फिर नंबरिंग भी कर लेते हैं। संपूर्ण शब्द का तात्पर्य विश्व के लिए आता है, संपूर्ण विश्व को। ठीक है, चलिए आ जाइए। थोड़ा सा मैं यहाँ पर हिंदी बता देती हूँ, अच्छे से सुनने ताकि सीक्वेंस बन जाए। जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति ने गर्भ रूप में, आपह, गर्भ रूप में धारण किया होगा, किसको? अग्नि को। जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति ने गर्भ रूप में अग्नि को उत्पन्न करते हुए एवं धारण करते हुए, जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति ने गर्भ रूप में, यानी कि अपने गर्भ में अग्नि को उत्पन्न करते हुए और धारण करते हुए महान जल को, एक बार लिख दें फिर समझ में आ जाएगा, महान जल को संपूर्ण विश्व में व्याप्त किया होगा। जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति ने गर्भ रूप में अग्नि को उत्पन्न करते हुए और धारण करते हुए बृहति यानी महान, अपा यानी जल को, ह यानी निश्चित रूप से, संपूर्ण यानी संपूर्ण संसार में, संपूर्ण विश्व में व्याप्त किया होगा। इसके हिसाब से नंबरिंग कर लेते हैं। जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति ने ये तो करना ही है, गर्भ रूप में अग्नि को धारण करते हुए और उत्पन्न करते हुए, तो ये गर्भ रूप में अग्नि को धारण करते हुए उत्पन्न करते हुए पूरा नंबर 1 कर दो। गर्भ रूप में अग्नि को धारण करते हुए और अग्नि को जनयंती यानी कि उत्पन्न करते हुए महान अपह, महान जल को, बृहति यानी महान, अपा यानी जल को निश्चित रूप से, दधाना यानी धारण किया होगा, सॉरी, जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति ने गर्भम दधाना, गर्भ में अग्नि को धारण करते हुए उत्पन्न करते हुए बृहति महान, बृहति यानी कि महान, आपा यानी कि जल को, ह अर्थात निश्चित रूप से, विश्वम यानी कि संपूर्ण विश्व में, आयन यानी कि व्याप्त किया होगा। हिंदी के अकॉर्डिंग सेट कर लो, पूरा 1 मिनट का समय आराम से सेट करो, क्योंकि जल्दी पढ़ना जरूरी नहीं है, अच्छा पढ़ना जरूरी है। नंबरिंग करें, ये हिंदी भी चाहो तो साइड में लिख दो। चलिए फिर से बात करते हैं। गर्भम दधाना, गर्भ में धारण करते हुए, गर्भ में अग्नि को धारण करते हुए और अग्नि को उत्पन्न करते हुए, यम यानी जिस हिरण्यगर्भ ने, जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति ने आपह यानी बृहति, आपह महान जल को, ह यानी निश्चित रूप से, विश्व यानी संपूर्ण विश्व में, आयन यानी कि व्याप्त किया होगा। ठीक है। ततो देवानाम समवर्तत असुर एकः, ततो, तथा यानी इसके पश्चात। अब देखो मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है, ये हिंदी उतार लो ताकि मैं यहाँ इसकी वर्ड टू वर्ड संस्कृत लिख सकूं। ये हिंदी आप उतार लीजिए एक बार।
चलिए, लिख चुके हैं तो फटाफट से एकदम शो कर दो कि यस हो चुका है, मैं आगे बढ़ूँ। जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति ने अग्नि को गर्भ में धारण करते हुए, अग्नि को उत्पन्न करते हुए महान जल से निश्चय ही संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया होगा। तब तो सबसे पहले तो संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया होगा। हिरण्यगर्भ ने अपने गर्भ में अग्नि को सबसे पहले धारण किया होगा, फिर अग्नि को उत्पन्न किया होगा, फिर संपूर्ण संसार को जल से व्याप्त किया होगा। प्रोसेस समझो। हिरण्यगर्भ ने अपने गर्भ में सबसे पहले अग्नि को उत्पन्न किया होगा, अग्नि को धारण किया होगा, फिर संपूर्ण विश्व को जल से व्याप्त किया होगा। तो इसके पश्चात तथा होता है मूल शब्द, तथा यानी इसके पश्चात देवानाम समवर्तत असुर एकः, संवर्तक यानी उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात देवताओं में एकमात्र असुर एकः, इसके पश्चात देवताओं में एक असुर एकमात्र देवता, इसके पश्चात देवताओं में देवानाम, देवताओं में एकमात्र देवता समवर्तत उत्पन्न हुआ। देवताओं में एकमात्र देवता उत्पन्न हुआ, यानी सबसे पहला देवता जो बना, सभी देवताओं में सबसे पहला देवता बना वही कौन है? हिरण्यगर्भ है। अतः ऐसे सुख स्वरूप दिव्य गुणों से युक्त हिरण्यगर्भ प्रजापति को छोड़कर हम हवि के द्वारा किसका पूजन करें? ठीक है, छह तक हो चुका था। तो यानी इसके पश्चात देवानाम यानी देवताओं में, समवर्तक यानी कि उत्पन्न हुआ, एक असुर एकमात्र देवता, देवताओं में एकमात्र देवता उत्पन्न हुआ जिसका नाम हिरण्यगर्भ प्रजापति पड़ गया। ऐसे दिव्य गुणों से युक्त हिरण्यगर्भ प्रजापति को छोड़कर हम हवि के द्वारा किसका पूजन करें? चलिए आगे बढ़ो। यहाँ जो असु शब्द लिख रखा है, असु, हमने तो लिखा है कि इसके पश्चात देवताओं में एकमात्र देवता उत्पन्न हुआ, और कहीं कहीं पर यहाँ पर असु शब्द का मतलब वायु भी दे रखा है। देखो व्याख्याकार अलग अलग होंगे तो अलग अलग बात करेंगे। उसके पश्चात देवताओं में एकमात्र देवता, आप ऐसा करो वायु देवता उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात देवताओं में एकमात्र देवता उत्पन्न हुआ जिसको कि असु यानी वायु कहा गया। ऐसा कर दो, दोनों कनेक्ट कर लो। आपसे बिल्कुल इंटरनली क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा जाएगा कि सबसे पहले कौन सा उत्पन्न हुआ। तो देवताओं में, इसके पश्चात देवताओं में सबसे पहले एकमात्र देवता उत्पन्न हुआ। किसी किसी ने कहा कि असु यानी कि वायु उत्पन्न हुआ। सबसे पहले अग्नि को हिरण्यगर्भ ने अपने गर्भ में उत्पन्न किया, धारण किया, फिर संपूर्ण सृष्टि को जल से मग्न किया। फिर देवताओं में एक देव, कौन? वायुदेव, वायुदेव उत्पन्न हुआ। ऐसे सुख स्वरूप दिव्य गुणों से युक्त हिरण्यगर्भ प्रजापति को छोड़कर हम हवि के द्वारा किसका पूजन करें? आगे बढ़ें। आप असु का तात्पर्य वायु भी लिख दीजिए। अलग अलग व्याख्याकार होते हैं, मतलब जितने लोग उतनी बातें वाली बात है ना। किसी को भी हम सही नहीं कह सकते। तो यहाँ पर यास ने कुछ कहा, इसको भी मानना पड़ेगा, सायन ने कुछ कहा, इसको भी मानना पड़ेगा। आगे बढ़ो। नेक्स्ट आ जाइए। यह जो हिरण्यगर्भ प्रजापति यज्ञम जनयंती, यज्ञ को उत्पन्न करने वाला है। जो हिरण्यगर्भ प्रजापति यज्ञ को उत्पन्न करने वाला है, दक्षम दधाना, दक्षम दधाना, दक्षम दधाना, दक्ष को धारण करने वाला है। दक्ष यानी कि प्रजापति, प्रजापति दक्ष, ऐसा सुना होगा। नंबरिंग कर दीजिए। जो हिरण्यगर्भ प्रजापति यज्ञम जनयंती, यज्ञ को उत्पन्न करता है, दक्ष यानी प्रजापति को धारण करने वाला है। लिख दीजिए यहाँ तक। नंबर 1 जो हिरण्यगर्भ प्रजापति यज्ञम जनयंती, यज्ञ को उत्पन्न करता है, दक्षम दधाना, दक्ष प्रजापति को धारण करता है। नंबर 4 वह प्रजापति जल को महिमा यानी कि अपनी महिमा से पर्यपश्यत देखता है। ऐसा हिरण्यगर्भ प्रजापति जल को अपनी महिमा से देखता है। यो यानी जो हिरण्यगर्भ प्रजापति देवेशु अधिदेव एकः आसीत्, देवताओं का भी एकमात्र अधिदेवता आसीत, बन गया था। जो देवताओं का भी एकमात्र देवता बन गया था। कस्मै देवाय हविषा में ऐसे सुख दिव्य गुणों से युक्त हिरण्यगर्भ प्रजापति को छोड़कर हम हवि के द्वारा किसका पूजन करें? बढ़िया आगे आराम से लिखिए, एक बार फिर रिवाइज करेंगे। नंबरिंग कर लीजिए, कठिन शब्दों को लिख दीजिए, नंबरिंग कर लीजिए। एक बार फिर हिंदी बताऊंगी और हिंदी बताने के पश्चात हम लोग नेक्स्ट मंत्र पढ़ाएंगे। आराम से करो ना, इतना सरल नहीं है वैदिक मंत्रों को पढ़ना। इसलिए नंबरिंग करके बहुत अच्छे से अनुभव करते हुए समझा रहे हैं। एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं ताकि आपको सलाह करने में सुविधा हो सके। आराम से 1 मिनट का समय है, अपना वर्क कर लीजिए। नेक्स्ट बताइए।
यह यानी जो हिरण्यगर्भ प्रजापति यज्ञम जनयंती यज्ञ को उत्पन्न करने वाला है, दक्ष प्रजापति को धारण करने वाला है, ऐसा प्रजापति जल को अपनी महिमा से देखता है, महान जल को देखता है, क्योंकि महान जल किसने उत्पन्न किया? प्रजापति ने उत्पन्न किया था। ठीक है, नेक्स्ट मंत्र पर आ जाइए, मंत्र नंबर 9। चलिए आ जाइए नेक्स्ट मंत्र की ओर, मंत्र नंबर 9। यहाँ लिखा है मानो हिंसित। यह हिरण्यगर्भ प्रजापति, देखो यजमान क्या रहे हैं यहाँ पर, यजमान और ऋषि कौन है? आपके ऋषि आपके हिरण्यगर्भ ही हैं, ऋषि हिरण्यगर्भ हैं, वो और यजमान दोनों कह रहे हैं कि यह यानी कि यह हिरण्यगर्भ प्रजापति मानो हिंसित, हमारी हिंसा ना करे। यह हिरण्यगर्भ प्रजापति मानो हिंसित, हमारी हिंसा न करे, यानी कि हे हिरण्यगर्भ प्रजापति आप हमारी हिंसा मत करना। यह जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति ने, देखो नाम है ना वो बार बार आएगा, जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति, यह हिरण्यगर्भ प्रजापति मानो हिंसित, हम सबकी हिंसा, नो यानी नहीं, नो सॉरी मा यानी नहीं है ना, और नो यानी कि हमारी, हम सबकी अस्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, मा यानी नहीं, नो यानी हमारी हिंसित, हिंसा ना करे, यह हिरण्यगर्भ प्रजापति हमारी हिंसा ना करे। यह पृथिव्या जनिता, यह पृथिव्या, यह को वापस ले लो, यह पृथिव्या जनिता, एरो देखिए, यह से पृथिव्या पे आओ, पृथिव्या से जनिता पे आओ, यह पृथिव्या जनिता जिसने पृथ्वी को उत्पन्न किया है, यह पृथिव्या जनिता जिसने पृथ्वी को उत्पन्न किया है। जिसने पृथ्वी को उत्पन्न किया है, योवा दिवम, जिसने दिवम यानी द्युलोक को उत्पन्न किया है, योवा दिवम, जिसने द्युलोक को उत्पन्न किया है, योवा दिवम जजाना, जजान भी कर लीजिए, योवा पृथ्वीम जनिता, जिसने पृथ्वी को उत्पन्न किया है, योवा दिवम जजाना, जिसने दिवम यानी द्युलोक को जजाना यानी उत्पन्न किया है, सत्य धर्मा, सत्य नियमों का पालन करते हुए। सत्य नियमों का पालन करते हुए जिसने द्युलोक पृथ्वी को उत्पन्न किया है, ऐसा सुख स्वरूप प्रजापति मानो हिंसित, हमारी हिंसा ना करे। यह शुरू से देख लीजिए, यह एक बार लिख दीजिए, फिर बात करते हैं, सारे कठिन शब्द शब्दार्थ लिख दीजिए, फिर नंबरिंग कर लेंगे, बहुत सारे बहुत अच्छे मंत्र हैं, लिख दीजिए जल्दी जल्दी से। चलिए, यह जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति ने पृथ्वी जनिता, पृथ्वी को उत्पन्न किया है, यो वा दिवम जजाना, जिसने द्युलोक को उत्पन्न किया है, सत्य धर्मा, सत्य नियमों का पालन करते हुए, ऐसा प्रजापति मानो हिंसित, हमारी हिंसा ना करे। ठीक है ना, जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति ने पृथ्वी जनिता, पृथ्वी को उत्पन्न किया है, यो वा दिवम जजाना, जिसने द्युलोक को उत्पन्न किया है, सत्य धर्मा, सत्य नियमों का पालन करते हुए, जिसने द्युलोक पृथ्वी को उत्पन्न किया है, ऐसा हिरण्यगर्भ प्रजापति मानो हिंसित, हमारी हिंसा ना करे, मानो हिंसित, हमारी हिंसा ना करे। यह जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति ने चंद्रा, आनंद प्रदान करने वाले, चंद्रा अर्थात आनंद प्रदान करने वाले, यह च चंद्रा, यह च जिसने आनंद प्रदान करने वाले, अपह, अपह यानी जल को, यह जिस हिरण्यगर्भ ने आनंद प्रदान करने वाले जल को, और वृहति जलम, वृहति यानी कि महान जल को, जजाना, वृहति यानी कि महान, जजाना यानी उत्पन्न किया। अब सीक्वेंस जमाओ, लिख दो फिर सीक्वेंस जमाओ। यह जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति ने, नंबर 5 तक हो चुका था ना, जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति ने पृथ्वी जनिता पृथ्वी को उत्पन्न किया है, यो वादिवम, जिसने द्युलोक को उत्पन्न किया, सत्य नियमों को धारण करते हुए, ऐसा हिरण्यगर्भ प्रजापति हमारी हिंसा ना करे। यह जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति ने, यानी कि नंबर 6, जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति ने महान जल को, 7 महान, अपह को 8 कर दो, जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति ने महान जल को, और महान आप इसको 8 कर दो, आनंद प्रदान करने वाले जल को, जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति ने वृहति यानी कि महान, और चंद्रा यानी आनंद प्रदान करने वाले, अपह का नंबर 9 है, ध्यान दीजिएगा, अपह यानी जल को जजाना उत्पन्न किया, नंबर 10 वापस देख लो, नंबर 6 है यह जिस हिरण्यगर्भ ने वृहति यानी कि महान, जल की विशेषता है कि वो महान है, वो चंद्रा आनंद प्रदान करने वाला है, कौन? जल, अपह, उस जल को जजाना यानी उत्पन्न किया, नंबरिंग देख लीजिए। कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे सुख स्वरूप दिव्य गुणों से युक्त प्रजापति को छोड़कर हम हरि के द्वारा किसका पूजन करें? नंबर 11। अन्वय के लिए नंबरिंग करते हैं, हो सकता है आप में से किसी को अजीब लगे, लेकिन यदि चीजों को लंबे समय तक याद रखना है तो नंबरिंग करके ही पढ़ना पड़ेगा। कॉम्पिटिशन एग्जाम का समय है, बहुत मुश्किल कंटेंट पूछा जाता है वैदिक से, और यदि आप बीए में के स्टूडेंट हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए, अन्वय के साथ पढ़ा रहे हैं। चलिए आइए फिर से जल्दी जल्दी से
जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति ने पृथ्वी को उत्पन्न किया है, जिसने द्युलोक को उत्पन्न किया है, जिसने को धारण करने वाला है, ऐसा प्रजापति मानो हिंसी हमारी हिंसा ना करे। यह जो हिरण्यगर्भ प्रजापति अपाह यानी कि जल को उत्पन्न करने वाला है, और कैसा जल, बृहत यानी कि महान और आनंद प्रदान करने वाले जल को उत्पन्न किया है, ऐसे सुख स्वरूप दिव्य गुणों से युक्त हिरण्यगर्भ प्रजापति को छोड़कर हम अभी के द्वारा किसका पूजन करें। 10 में से 9 मंत्रों की समाप्ति तस्मै देवाय हविषा विधेम से है। और 10वां अंतिम मंत्र यहाँ पर स्वयं ही कहा गया है कि हम प्रजापति को छोड़कर किसी का भी पूजन नहीं करेंगे, हम प्रजापति का ही पूजन करेंगे। आगे बढ़िए। नेक्स्ट बताइए। प्रजापते हे प्रजापति त्वत् एतानि अन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव। प्रजापते हे प्रजापति, हे हिरण्यगर्भ प्रजापति, त्वत् एतत् अन्यो तुम्हारे अतिरिक्त, एतत् अन्यो, त्वत् एतत् अन्यो तुम्हारे अतिरिक्त, न अर्थात कोई नहीं है। हे हिरण्यगर्भ प्रजापति तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं है। यो, यो यानी जो, विश्वाजातानि संपूर्ण विश्व में उत्पन्न, विश्वाजातानि संपूर्ण विश्व में उत्पन्न पदार्थों को, संपूर्ण विश्व में उत्पन्न कौन उत्पन्न पदार्थों को परिता बभूव व्याप्त करे। हे हिरण्यगर्भ प्रजापति तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो संपूर्ण विश्व में उत्पन्न पदार्थों को व्याप्त करे, यानी कि सभी चीजों को धारण करे, ऐसा तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं है। लिख दीजिए कई शब्दों को। नेक्स्ट आइए, हो चुका होगा। यत कामास्ते, यत जिस, कामांस्ते कामान, जिस फल की इच्छा के लिए, यत कामान जिस फल की इच्छा के लिए, ते जुहुमा, ते जुहुमा हम तुम्हारी आहुतियां देते हैं। यत कामांस्ते जिस फल की इच्छा के लिए, यत कामान जिस फल की इच्छा के लिए, ते यानी तुम्हारी जुहुमा हम आहुतियां देते हैं। ततनो अस्तु, तत यानी कि वे, नो यानी कि हमारी, अस्तु वह हमारी कामनाएं पूरी हो। वयम श्याम हम बने, या हम हो की जगह हम बने, रही नाम, रहीम यानी धन को, धनों के पतयो अर्थात स्वामी, हम बने धनों के स्वामी। कहीं शब्द लिख दीजिए, फिर सेट करते हैं। चलिए, हो चुका होगा ना। यत कामान, यत कामान एक कर दो जिस फल की इच्छा के लिए, नंबर 4 हो चुका था, 5वां कर दो जिस फल की इच्छा के लिए। ते जुहुमा तुम्हारी उपासना करते हैं, तत नो वह हमारी सारी कामनाएं, अस्तु पूरी हो। वयम श्याम हम बने, रही नाम पतयो, रही नाम पतयो धनों के स्वामी, रही नाम पतयो ये बोले जाओ, हम धनों के स्वामी बने। यत कामान से जुहुम, ततनो अस्तु वयम श्याम पतयो रही नाम। यत कामान से जिस फल की इच्छा से, ते जुहुमा हम तुम्हारी आहुतियां देते हैं, तत यानी कि वह हमारी आहुतियां, अस्तु यानी पूरी हो, और वयम श्याम हम बने, पतयो रही नाम धनों के स्वामी। बहुत सरल, इतना मुश्किल है नहीं जितना आप समझ रहे थे, और बार बार पढ़ोगे तो और ज्यादा इजी हो जाएंगे। नंबरिंग कर दीजिए, कठिन शब्दों के अर्थ लिख दीजिए, बढ़ते हैं आगे। कठिन शब्द लिख दीजिए, बढ़ते हैं आगे एक बार फिर से। चलिए, हो चुका है। प्रजापति हे प्रजापति त्वत् एतत् अन्यो न तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं है, तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं है, न कोई नहीं है। यो यानी जो विश्वाजातानि संपूर्ण विश्व में उत्पन्न पदार्थों को परिता बभूव चारों ओर से व्याप्त करे, आपने संपूर्ण विश्व के उत्पन्न पदार्थों को चारों तरफ से व्याप्त कर लिया है। यत कामान जिस फल की इच्छा से, ते जुहुमा हम तुम्हारी आहुतियां देते हैं, तत् यानी वह आहुतियां, नो यानी हमारी, नो तो बताइए मामे में नौ 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 नह, वो जो आपका नह है ना, नह इसका विसर्ग ही आपका नो बन जाता है, जो कि है हमारी, और हमारी यानी कि अस्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। हम कह रहे हैं कि वयम श्याम पतयो रयिणाम हम धनों के स्वामी बने। हो चुका होगा, एक एक मंत्र को पूरा एफर्ट लगाकर सरल करने का प्रयास किया है। आशा है कि आपको यह क्लास समझ में आई होगी। संपूर्ण भारत के लिए नेट एग्जाम जो है आपको पता है सेम होता है, और काफी सारे राज्यों में तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी नेट वाला पाठ्यक्रम ही सजेस्ट किया है आयोग ने। तो जो भी स्टूडेंट्स नेट करना चाह रहे हैं, सेट करना चाह रहे हैं, जारी करना चाह रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम पास करना चाह रहे हैं, उन सभी के लिए डॉक्टर भावना संस्कृत क्लासेस एप्लीकेशन पर नेट जीआरएफ का संपूर्ण कोर्स लाइव पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आराम से। और मैं तो ये कहूंगी कि यदि आप नेट जीआरएफ एपी जिस भी एग्जाम को पास करना चाह रहे हैं, उसमें बहुत अच्छे से बहुत सारे शिक्षक हैं यूट्यूब पर, सबका कंक्लूजन लेकर, सबका टीचिंग स्किल देखकर, और आप आराम से चूज करें कि हु इज द बेस्ट, है ना, कौन बेस्ट है। आप अच्छे टीचर के मार्गदर्शन में रहें, क्योंकि नेट जीआरएफ पास करने के लिए आपका 1 साल का 6 महीने का एक्सपीरियंस काम नहीं देगा। जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊं, मुझे कुल 21 साल का एक्सपीरियंस है। जब हम कंटिन्यूअसली सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, तो हमें यदि कुछ बेस्ट करना है, तो नेचुरली हमें जो टैलेंटेड लोग हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, जिन्होंने अपना बहुत अमूल्य समय सब्जेक्ट के साथ इन्वेस्ट किया है, तो आपको भी उनके चरण में जाना
आना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए क्योंकि जो अनुभव है वो बहुत कम समय में गलतियों से कैसे बचते हुए सफलता प्राप्त करें ये सिखाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि कोई भी छात्र जिसने अभी तक कोर्स नहीं लिया है लेकिन सपना देख रहा है कि हाँ मुझे नेट, जेआरएफ, सेट, एपी ये सारी एग्जाम पास करने हैं, तो आप अवश्य रूप से यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस हमारी निःशुल्क रखी हुई है, उन क्लासेस को देखिए, क्लासेस से सीखें और प्लीज सभी छात्र जो यहाँ देख रहे हैं एक बार मुझे ये बताइए कि हाउ वाज द क्लास कैसी थी? क्या आप लोगों को समझ में आया या और सुधार करने की आवश्यकता है? व्हाट इज द कंक्लूजन अबाउट द क्लास? मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आपको क्लास अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी तो कमेंट कर दीजिएगा और नहीं लगी हो तो क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए कल मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।